क्रोध यानी गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से कई परेशानियां एक साथ शुरू हो सकती हैं। गुस्से में लिए गए निर्णय जीवन बर्बाद कर सकते हैं। एक पल का गुस्सा भी हमारी सुख शांति खत्म कर सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी बुराई छोड़ देनी चाहिए। गुस्सा काबू करने के लिए रोज कुछ देर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही दूसरों की नकारात्मक बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, क्योंकि गुस्सा आना बहुत आसान है, लेकिन सही बात के लिए सही समय पर सही व्यक्ति सही जगह और सही तरीके से गुस्सा करना बहुत मुश्किल है। जो लोग गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं उनका जीवन शांत रहता है। एक पल का गुस्सा भी हमारे जीवन की सुख शांति खत्म करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस बुराई को छोड़ देना चाहिए। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। इस वजह से गुस्से में सही गलत का ध्यान नहीं रहता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर सकता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने की समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। क्रोध वह आग है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खो देता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर भी गुस्से को भस्म करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें पता तभी चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलने लगते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। तुम अपने गुस्से के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने गुस्से के द्वारा दंड पाओगे। क्रोध एक ऐसा श्राप है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने योग्य नहीं रहता। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्से में रहे उसे छोड़ना जरूरी है।
ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को बस में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। क्रोध उस तूफान के समान है जो आपका सब कुछ अस्त व्यस्त करके चला जाता है। क्रोध का अंत केवल पश्चाताप नहीं होता। क्रोध उस तूफान की तरह है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को बुझा देता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।